इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। जीवन के आंतरिक विकास के विषय में महाराज श्री का मार्गदर्शन ले रहे थे। ये बात सही है कि हमारा जीवन हमारे ही आश्रित है। हम स्वयं अपने जीवन के बिगाड़ सुधार के मालिक हैं। जब तक हम खुद अंदर से तैयार न हों और अपनी योग्यताओं को विकसित न करें, हमारा जीवनोद्धार नहीं हो सकता। धार्मिक समागम और गुरुजनों का प्रवचन केवल एक निमित्त है। इस निमित्त को पाकर जो अपने आप को रूपांतरित करता है, उसका जीवन चमत्कृत होता है। और जो केवल सुनकर के रह जाता है, वो चिकना घड़ा बन जाता है। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मेरी स्थिति चिकने घड़े जैसे तो नहीं है। यदि है तो फिर बाकी सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संत कहते हैं, अपने आप को बदलने की ठानो, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाओ, जिससे कि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। विगत दिनों आप सबसे बात चल रही थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की। आज उसी क्रम में तीसरे पुरुषार्थ का क्रम है काम पुरुषार्थ। काम को मनुष्य की एक दुर्बलता के रूप में देखा जाता है और कामाश्रय को अशुभ और पापात्मक दृष्टि से देखा जाता है। पर संत कहते हैं, काम भी हमारे जीवन का पुरुषार्थ बन सकता है। काम और काम पुरुषार्थ में मौलिक अंतर है। बिना किसी मर्यादा के काम का आश्रय लेना काम सेवन है, और नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए कामाश्रय लेना काम पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ काम की बात नहीं की गई, काम पुरुषार्थ की बात की गई। ऐसा इसलिए कि काम तो कभी शेष रहता ही नहीं। काम को नियंत्रित करना जरूरी है। हमारे मन में दो प्रकार के काम हैं, एक इच्छा काम और दूसरा रति काम। ये दोनों हमें आकुलित करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में अतृप्ति है। हम अपनी मन की एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरा स्थान बना लेती है। जीवन के आदि से लेकर आज तक हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो अतृप्त ही रहती है। तो संत कहते हैं, इच्छा की पूर्ति तृप्ति का आधार नहीं है। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा मुक्ति का आधार है। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं मिलता, इच्छा से मुक्ति में सुख मिलता है। तो सुख चाहिए तो दिशा बदलिए। अभी तक इच्छा पूर्ति की ओर अग्रसर रहे, अब इच्छा मुक्ति की ओर मुड़ो। धर्म हमें एक ही पाठ पढ़ाता है, इच्छाओं से मुक्ति का।
अपनी इच्छाओं से मुक्ति को पाना है तो उसके लिए क्रम से आगे बढ़े। तो दूसरा काम है रति काम, जो मनुष्य की विषय वासनाओं को भड़काता है, उसका भी कोई अंत नहीं। संत कहते हैं इस काम को नियंत्रित करो, और नियंत्रित करने में धर्म ही एक आलंबन है। तो काम का आश्रय लेना है तो लो, लेकिन धर्म का नियंत्रण रखते हुए। गृहस्थ को अर्थ और काम दोनों के आलंबन की छूट दी गई। अर्थ जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है और काम मन की दुर्बलता और संतति के विकास के लिए जरूरी है। बिना काम के संतति नहीं बढ़ेगी। काम का आश्रय तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने भी लिया। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया। करते तो 24 के 24, काल दोष से 5 रह गए। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया होता तो हमारी संतति रुक गई होती, और संतति के अभाव में संस्कृति नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा कि ठीक है, काम का आश्रय लेना, लेकिन धर्म से जुड़कर। तुम्हारे काम पर धर्म की लगाम होनी चाहिए। वो अंकुश है तो जीवन सधा हुआ है, सुरक्षित है, और वो अंकुश मिट गया तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है। तुम मनुष्य हो तो तुम्हें अपने जीवन की मर्यादाओं का ख्याल रखना है। हर व्यक्ति को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य और पशु में मौलिक अंतर है। पशु स्वच्छंद जीवन जी सकता है, मनुष्य को तो अपनी मर्यादाओं के बीच ही रहना चाहिए, और इन मर्यादाओं के बीच रहना ही उसका धर्म है। तो धर्म का आलंबन लेकर के आप काम का आश्रय ले, और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, वो है विवाह की। क्या व्यवस्था बनाई गई? विवाह की। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज़्यादातर विवाहित है, जो नहीं है वे भी अपनी जुगाड़ में, हम लोगों को छोड़ के, है ना। पर आपको पता है, आपने विवाह तो किया, क्यों किया? बोलो। कई ऐसे लोग भी इस सभा में जिनके विवाह के 50-55 पार हो गए। पर आपसे पूछता हूं कि आपने विवाह किया, क्यों किया? कोई उत्तर दे पाएंगे आप में से? हाँ, माँ बाप ने कर दिया। किया माँ बाप ने, पर पसंद तो खुद नहीं किया होगा। अब पुराने लोगों के लिए कहते हैं तो वो भी माँ बाप ने कर दिया, है ना। ये बात बिल्कुल सही कही। हम लोगों के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने जीवन का बहुभाग बिता देते, लेकिन जीवन के उद्देश्य से परिचित नहीं हो पाते। हमारे शास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य बताए। सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा उद्देश्य बताया गया रति। सबसे पहला क्या? धर्म संपत्ति। जब मैंने इन प्रसंगों को पढ़ा तो मेरे मन में बड़ा अचरज सा हुआ
कि प्रायः जो जिनका विवाह हो जाता उनके लिए कहते हैं गई भैंस पानी में, ये तो गया काम से, है ना। अब धर्म क्या करेगा? और ऐसी धारणा इसलिए बलवती हो गई क्योंकि आज ज़्यादातर साधु संत बाल ब्रह्मचारी, और जो बचपन में निकल गए सो निकल गए, वही आपके रोल मॉडल बन गए। गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी अवस्था में अपने आप को निकाल कर और पूरे संघ को बाल ब्रह्मचारी संघ बना दिया, तो सबके बीच में भी आदर्श हो गया। और जो गृहस्थ रह गए उनके लिए अब लगा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, हम तो गए काम से। कहते नहीं, अभी भी तुम काम के हो। तुमने विवाह किया है तो विवाह का पहला उद्देश्य ही है धर्म संपत्ति। विवाह से धर्म संप्राप्ति कैसे होगी? बोलो, आप लोग विवाह करते हैं, हमारे देश में विवाह को क्या कहा जाता है? धर्म विवाह। क्या कहते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। फिर विवाहिता को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, सधर्मणी। ये क्या प्रकट करता है? कभी आपने इस पर विचार किया? धर्म विवाह, विवाह के बाद आप अपने पति धर्म अथवा पत्नी धर्म का पालन करने में समर्थ होंगे। इसलिए विवाह से धर्म की संप्राप्ति होती है और धर्म के लिए ही विवाह किया जाता है। ये पति धर्म और पत्नी धर्म क्या है? यौन सदाचार का पालन ही पति धर्म और पत्नी धर्म का पहला लक्षण है। ये यौन सदाचार ही काम पुरुषार्थ है। तो काम के साथ धर्म रखना यानी अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, उसमें संयम रखना, उसे मर्यादा के भीतर रखना, ये धर्म है। जो धर्म से नियंत्रित काम का आश्रय लेता है वो काम से निष्काम बन जाता है, और जिसके मन में कोई नियंत्रण नहीं होता वो कामांध बनकर अपने जीवन को तमाम कर देता है। संत कहते काम से निष्काम बनो, पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति विवाह का। आप विवाह के उपरांत ही विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बनेंगे। किसी पंचकल्याणक में किसी विधुर या कुंवारे को सौधर्मिंद बनने का मौका नहीं मिलता। कौन बनता है? बोलो, जिनकी जोड़ी हो। धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष सहभागिता इसी आधार पर होती, तो इसे कहा गया ये धर्म संप्राप्ति धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों तक ही नहीं बल्कि विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादा में जीना ही पहला धर्म है। और फिर क्यों किया? प्रजा की उत्पत्ति के लिए, संतति के लिए। संतान नहीं होगी, संतति नहीं होगी, और संतति नहीं होगी तो संस्कृति भी नहीं होगी। ये जरूरी है। तो संतति के लिए विवाह। और तीसरा उद्देश्य है रति। जो एक आम गृहस्थ अपने मन की दुर्बलता को दूर न करने के कारण, कर न पाने के कारण रति का आश्रय लेता है और रति के लिए
काम है, पर संत कहते हैं काम काम में नहीं संयम में है, क्योंकि काम से काम की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे आग से आग को बुझाना असंभव है, वैसे ही काम से काम को पूर्ण करना असंभव है। इसे संयम के मार्ग से ही धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। इसका ही नाम काम पुरुषार्थ है। कितनी मौलिक अवधारणा है। विवाह के बंधन में बंध करके संयम की मर्यादा में जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला पुरुषार्थ ही है। आजकल इन बातों की घोर उपेक्षा होने लगी है। लोग इन्हें नज़रअंदाज करने लगे। इनकी तरफ अब किसी की दृष्टि नहीं। अब विवाह के बंधन में बंधने वाले लोगों के भी संबंधों में पवित्रता नहीं है, और विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध भी अब आम होने लगे। और अब क्या कहें, अब तो विवाह को भी लोगों ने अप्रासंगिक समझना शुरू कर दिया, और लिव इन जैसा कंसेप्ट हमारे देश में भी फैलने लगा, और इनको कानूनी मान्यता भी मिल गई। काश हमारे कानून के रखवाले हमारी मूल सांस्कृतिक अवधारणा को पहचानते, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को पहचानते, तो शायद ऐसी सम्मति नहीं दे पाते। इसका परिणाम बहुत त्रासदायी होने वाला है। धीरे धीरे जब ये चीज़ें उभर करके आएगी तो हमारा मानव समाज तहस नहस हो जाएगा। कहने को हम एक सभ्य मनुष्य के रूप में कहलाएंगे, पर पूरी मानव समाज में पशुता हावी हो जाएगी। जब न घर रहेगा, न परिवार रहेगा, न कुटुंब रहेगा, न समाज रहेगा, न सामाजिक संहिताएं होगी, तो हमारा स्वरूप क्या होगा? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संबंधों की पवित्रता का पाठ हमें प्रारंभ से पढ़ना चाहिए और पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। काम से निष्काम होने की यात्रा, यही काम पुरुषार्थ का मूलभूत ध्येय है, जिसे हमें बहुत प्रमुखता और प्रबलता से अपनाना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आजकल जिस तरह की उच्छृंखलताएं बढ़ रही है, मर्यादाहीनता बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं दो प्रसंग आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। काम पुरुषार्थ क्या होता है और काम पुरुषार्थी व्यक्ति कैसे जीता है। एक प्रसंग है महाराजा छत्रसाल के जीवन का। महाराजा छत्रसाल रीवा के नरेश। एक दिन एक युवती उनके चरणों में आ गिरी और उनसे कही कि मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती। मैं आप जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूँ। महाराजा छत्रसाल ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, इसमें भला मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ? तो उस स्त्री ने कहा, एक स्त्री कि किसी पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती। उसने अपनी सारी लज्जा, मर्यादा और संकोच को त्यागते हुए कहा, मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ।
इतना सुनना था कि छत्रसाल महाराज एक राजा होने के बावजूद झट से उस युवती के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, माँ, यदि तुझे मुझ जैसे संतान की जरूरत है तो ले, आज से मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। ये एक काम पुरुषार्थी की पहचान है। आज काम पुरुषार्थी कम, काम लंपट ज्यादा दिखते हैं। काम लंपटता की वृत्ति बढ़ रही है, लोग कामांध हो रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आज अनेक नृशंस घटनाएं प्रकाश में आती है। जब जब 6-6 साल की बच्ची को कोई अपनी हवस का शिकार बना लेते, जब कोई किसी युवती का सरेआम सामूहिक बलात्कार कर लेते, आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम होते जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है धर्म विमुखता। अंतरंग में धर्म को स्थापित करोगे तो संयम और मर्यादा फलेगी, और अंतरंग में धर्म के अभाव में सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती है। आज की स्थिति बिल्कुल विचित्र बन गई। अब उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति हावी होने लगी। इससे जो उच्छृंखलताएं बढ़ रही है वो हमारे पूरे समाज की पवित्रता को खंडित करने लगी, और विभिन्न माध्यमों से जिस तरीके के अश्लीलता परोसी जाने लगी है, उसने भी हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। दूसरा एक पौराणिक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। रावण को कोई अच्छे नज़र से नहीं देखता, नहीं देखता। रावण का जीवन कलंकित हुआ। क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? हाँ, सीता का अपहरण किया। कहते वो सीता पे आसक्त होकर उसका अपहरण किया, इसलिए रावण कलंकित हुआ। लेकिन नहीं, रावण ने सीता का हरण किया पर वो कामांध नहीं बना, वो मानांध था। कामांध होता तो अपनी दरिंदगी दिखा देता। सीता के साथ उसने बलात्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि वो एक संकल्प में बंधा था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूँगा। जैन पुराणों की ये कथा है। हरण करने के उपरांत भी उसने उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं। सीता की पवित्रता बनी रही। लेकिन रावण जब लगा कि सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, मेरे काम की नहीं, अशोक वाटिका में छोड़ तो दिया, लेकिन उसे मुक्त करने का भाव नहीं जगाया, क्योंकि उसके मन में अभिमान था कि अगर मैं सीता को लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा विद्याधर बना फिरता था, जमीन पर चलने वाले 2 लड़कों से हार गया। ये जो अभिमान था ना, उसने उसका पतन करा दिया। उसने कहा मैं सीता को लौटाऊंगा, पर युद्ध के बाद। रावण के जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। पद्म पुराण में एक कथा आती है।
कि नल कुबर नाम का एक राजा था। उसकी रानी थी उपरंभा। नल कुबर बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। चारों तरफ किलों में कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित कर रखा था जो रडार सिस्टम का काम करता, कोई भी विमान आए उसे खींच लेता। वो अजेय था, उसका किला अपराजेय था। रावण उस पर विजय पाना चाहता था क्योंकि वो दिग्विजय में निकला, पर उसके किले में घुस पाना रावण के लिए असंभव सा था। बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी उस समय की। इधर रावण नल कुबर की पत्नी उपरंभा रावण के गुणों में आसक्त हो गई। उसे पता चला कि रावण अपने पूरी सेना के साथ किले के बाहर पड़ाव डाले हुए है, तो वो और अधिक उतावली हो गई। वो पूरी तरह कामांध हो गई। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया। और एक दिन उसने अपनी दासी से कहा कि मेरे प्राण रावण में अटके हैं, किसी भी तरीके से रावण से मेरा समागम करा दो, अन्यथा अब मेरा जीना मुश्किल है। उसकी दासी ने रावण तक ये प्रस्ताव पहुंचाने का आश्वासन दिया और वो रावण के शिविर में गुप्त मार्ग से गई। रावण के सामने ये प्रस्ताव रखा। जैसे ही रावण के कान में ये बात आई, उसने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी। क्या प्रस्ताव लाए? मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता? एक पर परिणीता स्त्री को मैं कैसे अपना सकता हूं? कहते विभीषण वही थे। क्या भैया, इस समय हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उपरंभा को आने दीजिए ताकि अंदर प्रवेश का मार्ग जाना जा सके। रावण को एक पल नहीं लगी, उसने अपना पैतरा बदला, बोला ठीक है, अगर उसके प्राण मुझ में अटके तो ले आ। अब उपरंभा तो बावली हो रखी थी। वो सीधे रावण के पास आ गई और अपना मनोभाव प्रकट कर दी। रावण ने कहा ठीक, तुम्हारे मनोभावों को मैं पूरा करूंगा, पर ये कहाँ जंगल के शिविर में, कहाँ टेंट के नीचे, कहाँ? ये तो राजमहलों में ही अच्छा लगेगा। और राजमहलों में तब अच्छा लगेगा तुम्हें मैं निष्कंटक साथ तब दे पाऊंगा जब मैं नल कुबर पर विजय पाकर उसे बंदी बनाऊंगा और इस राज्य का अधिपति बनूंगा। और वह भी तब संभव होगा जब मैं अंदर जाकर प्रवेश करूं। तो तुम पूरे नल कुबर के सीक्रेट्स मुझे बताओ। जब व्यक्ति के मन में आवेग छा जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। वो तो बावली हो रखी थी, उसे रावण दिख रहा था, वो वासना में उन्मत्त थी और उसने सारा भेद रावण को दे दिया। फिर क्या था? रावण ने चढ़ाई की, नल कुबर को बंदी बनाया और फिर जब उपरंभा ने अपनी बात दोहराई तो रावण ने कहा, हे देवी, आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अब कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रास्ता बताया,
और जो रास्ता बताता है वो तो गुरु का स्थान पा लेता है। गुरु तो पूज्य होता है। इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। और फिर उसे समझाया कि नल कुंवर भी मेरे से जैसा बड़ा प्रतापी, गुणवान और बलिष्ठ राजा है, आप उसमें ही संतुष्ट होकर के रहें। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। रावण जैसे आतताई व्यक्ति के अंदर भी ये गुण, हमने सुना है बहुत सारे चोर, लुटेरे और डकैतों के साथ भी ऐसा प्रसंग हुआ कि उन्होंने कभी पर नारी पर हाथ नहीं रखा। डकैती करने आए, डाका डालने भी आए, लेकिन स्त्रियों पर हाथ नहीं रखा, उनकी मर्यादा और आबरू को सुरक्षित रखा। मैं ये नहीं कहता कि चोर लुटेरे अच्छे थे, पर मैं उन काम लंपटों से अच्छा मानता हूँ जिनकी कोई मर्यादा नहीं है। अपने जीवन में ऐसी ही मर्यादा घटित होनी चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने का यही एक रास्ता है। तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से भरकर आप धर्म से नियंत्रित काम का आश्रय लीजिए, जिसमें मर्यादा हो और संयम हो। अनासक्ति के साथ जिए। हम काम हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। राम को अपना ध्येय बना करके चलना चाहिए, ताकि निष्काम होकर हम परम धाम तक पहुंच सके। ये दृष्टि जब अंतरंग में विकसित होगी तो हम सबका जीवन धन्य हो सकेगा। तो ये पुरुषार्थों की बात है, हमें इसे गंभीरता से अपनाना चाहिए। खुद के जीवन में भी और औरों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहिए। आज किसी भी उम्र में और कोई भी अवस्था में इस तरह की विकृतियां देखने को मिलने लगी है, ये कतई उचित नहीं है। हमें इस पर पुनः गंभीरता से विचार करते हुए धर्म नियंत्रित अर्थ और काम का आश्रय लेना चाहिए। आज यहीं पर विराम लूँगा। आज बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।